अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और बड़े ही मज़े में आप लोगों के रोज़े गुजर रहे होंगे। बहुत सारे रोज़े गुजर गए। पता है, आपकी बहन ने अहद किया था कि इस रमज़ान इंशाल्लाह पूरे रमज़ान एक व्लॉग आपके लिए आएगा, लेकिन बस वो अहद ही क्या जो पूरा हो जाए, वो अहद ही क्या जो वफ़ा हो जाए। तो इसीलिए अहद वफ़ा टूट गया और पूरे रमज़ान में जब कल बैठ कर देख रही थी, तो देखा तो सिर्फ मुश्किल से 3 वीडियोज़ थी। मैंने कहा वाह 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 वाह, क्या तीर मारा है। ऐसा लग रहा था जैसे एक अशरे की नीयत से किया था कि एक अशरे में एक वीडियो जाएगी। तो बस जी, रमज़ान बहुत अच्छे से गुजर रहे हैं और अब आखिर के रोज़े जो है ना थोड़े से गर्मी वाले हो गए हैं, थोड़ी सी मुश्किलात पेश आ रही हैं। आपकी बहन तो हर शुरू में भी मस्त लगी पड़ी थी, एंड में भी मस्त लगी पड़ी हैं, क्योंकि शुरू के रोज़े अच्छे थे तो आराम से गुजर रहे थे, और एंड के रोज़े थोड़े मुश्किल हैं तो अल्लाह पाक गुजार देंगे। खुशी खुशी रहो जी, जियो ते जीने दो जी, जियो ते जीने दो जी। तो यहाँ पर सहरी की थी। सहरी में जो है रात को बनाई थी निहारी। तो निहारी के बचे कुछ लवाजमात थे, उसके साथ निहारी को गटक लिया। चिकन निहारी बनाई थी, चिकन बिल्कुल नहीं बचा था, पर निहारी निहारी बच गई थी, तो वो निहारी निहारी खा ली और रोज़ा रख लिया। अल्लाह का शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक जिस हाल में रखे उसका लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए, और लाखों करोड़ों से बहुत अच्छे हैं, तो लाख लाख शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस जी, सहरी कर ली। सहरी करने के बाद जो है नमाज वमाज पढ़ी, सब कुछ किया, अपना जो कुछ करना था वो कर कर आके ऐसा घटक के सोते हैं कि बस फिर होश ही नहीं होता। ज़ोहर में जाके उठते हैं। तो बस जी, ज़ोहर में जब उठे तो उसके बाद नमाज़ पढ़ते हैं ज़ोहर की, उसके बाद थोड़े आगे पीछे घर के काम काज होते हैं वो किए, उसके बाद आ जाओ जी किचन में, और किचन में लग पड़ो अफ्तारी बनाने में। क्योंकि टाइम जो है ना इस वक्त तो ऐसे भागता है, टाइम के लगता है पहिए लग गए, है ना। टाइम के पहिए लग गए, टाइम के पाँव लग गए, ऐसी वाली कहानी हो जाती है। बड़ी तेज़ी से ना वक्त गुजरता है। तो बस फिर वो जल्दी 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 फास्ट में जो है ना मैंने भी अपनी स्पीड चलाई और जल्दी जल्दी से अफ्तारी बना रहे। अफ्तारी में तो पता है मैंने क्यों नहीं व्लॉग रोज़ाना आप लोगों के साथ शेयर किया। रोज़ की वही वही डिशें, कुछ भी ऐसा नया तो होता नहीं है। क्या नया कर लेंगे? कभी पकौड़ों को सर पे रख के बना लो, तो कभी कढ़ाई में रख के बना लो, कभी पकौड़ों की पालक थोड़ी सी पतली काट लो, कभी आलू थोड़े से मोटे काट लो, कभी सिर्फ आलू के पकौड़े बना लो, कभी सिर्फ पालक के पकौड़े बना लो। तो पकौड़ा पकौड़ा व्लॉग हो जाता। तो मैंने कहा छोड़ें, छड्डो जी छड्डो, आप लोग भी अपने घर में यही सब कुछ बना रहे हो, यही सब कुछ मेरा भी देख के बोर ना हो जाए। लेकिन मेरी बातें आप लोगों को बड़ा ही खुश करती है, बड़े अच्छे अच्छे से आप लोगों के कमेंट्स आते हैं जब मेरी मोटिवेशन बढ़ती है। लेकिन आप लोग भी बस 4 दिन कमेंट करते हो, इतनी सारी बातें कर लेते हो कि मुझे लगता है कि मैं तो मेरी पक्की सच्ची वाली सहेली बनने वाली है। लेकिन फिर उसके बाद पता नहीं वो मेरी सहेली कहाँ गायब हो जाती है। अभी कुछ टाइम पहले मेरी एक बहुत अच्छी सी सहेली बन गई थी, वो थी जी लुबना, मेरी इंडिया से सब्सक्राइबर थी, वो बड़ी बड़ी अच्छी सी सहेली बन गई थी। पता नहीं वो कहाँ चली गई, शायद वो भी नाराज़ हो गई होंगी, कह रही होंगी ये तो ब्लॉग डालती ही नहीं है, तो हमें क्या जरूरत पड़ी आने की। तो वो गायब हो गई। इसके बाद अब ये पिछले दिनों में एक मेरी सहेली बनी थी, उनका तो नाम भी मुझे पक्के से याद नहीं हुआ था, और वो उसी बीच में गायब हो गई। इतनी सारी उन्होंने मुझसे बातें बनाई, इतने सारे कमेंट्स किए, मेरा अभी दिल गार्डन गार्डन होना शुरू हुआ ही था कि पता नहीं वो कहाँ चली गई। मेरे दिल को जो है ना, वो मुझे लग रहा है मैंने अपने ना जो दिल गार्डन गार्डन होने लगा था ना, उसको मैंने सही से पानी वानी नहीं दिया था, तो वो मेरे पौधों को सही से पानी नहीं लगा, तो पौधे मुरझा गए। वो सारा मेरा गार्डन जो है ना वो मुरझा सा गया। एकदम से वहाँ बाहर आई नहीं कि ख़ज़ा का मौसम आ गया। तो ज़िंदगी भी इसी तरह की है, बाहर आती नहीं है कि ख़ज़ा आ जाती है, ख़ज़ा जाती नहीं है कि फिर से बाहर आ जाती है। तो इसी तरह से ज़िंदगी का मौसम भी चल रहा है आजकल। बड़ी हमारी हैदराबाद में ना कड़ाके वाली गर्मी हो गई है। धूप जब सुबह निकलती है ना तो ऐसा लगता है सूरज तो ना सारे ज़माने का गुस्सा अपने अंदर समा के सुबह बाहर आता है। इतनी तपिश होती है, अल्लाह सांस तो ले लूँ। मैं तो सांस लेना ही भूल गई आज, इतनी एक्साइटेड होकर आई हूँ कि सांस भी मुश्किल से ले रही हूँ। आप लोगों को सांस लेने का वक्त भी नहीं दे रही। तो जल्दी से फटाफट से ना आप लोग सांस लिए बगैर फटाफट से सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अच्छा सा प्यारा सा फटाफट से कमेंट कर दें। बाद में भूल जाएंगे, सांस लेने लगे ना तो भूल जाएंगे, इसलिए सांस बिल्कुल नहीं लेना। यहाँ पे पकोड़े बन रहे हैं, छोले बन रहे हैं, वही उसी रेसिपी से छोले बन रहे हैं, उसी रेसिपी से पकोड़े बन रहे हैं। तो क्या ही रेसिपी बतानी और क्या ही जो है आप लोगों के साथ शेयर करना। बस वीडियो को देखें, मज़े करें, क्योंकि इस तरह की ना काम करती हुई जो वीडियोस होती है ना, ये देख के मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा होता है। मैं भी जो है ना बहुत सारे लोगों के ब्लॉग्स देख रही होती हूँ और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। अच्छा, छोले जो है ना पहले से बॉईल करके मैंने एक साथ रख दिए थे, क्योंकि रोज़ाना पर छोले भी मैं बॉईल करने रखती थी तो मैं बहुत लेट हो जाती थी। तो मैंने सोचा अक्ल लड़ाई, मैंने थोड़ी सी अपना दिमाग को इस्तेमाल किया। वैसे मैं इसको कम कम इस्तेमाल करती हूँ, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती। कहीं कहीं खर्च ही ना हो जाए। अगर मेरे पास दिमाग नहीं बचा तो फिर मैं क्या करूँगी। इसलिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करती हूँ, वक्त वक्त पे थोड़ा थोड़ा सा इसमें से निकालती हूँ और बाकी का बचा के रख लेती हूँ। तो मैंने दिमाग लड़ाया और मैंने कहा कि छोले अगर मैं थोड़े ज़्यादा अगर इनको बॉईल करके गला के रख लूँ तो मुझे रोज़ की फटराक नहीं करनी पड़ेगी ना। तो मैंने इनको फिर बॉईल किया और फिर मैंने इनको फ्रीज़र में रख दिया। अब फिर अगर इतने आपकी बहन ने अक्लमंदी कर ली तो फिर मसला ये हो जाता है कि फ्रीज़र छोटा पड़ने लग जाता है। अब हमारा फ्रिज वो डबल डोर वाला डबल टेकर फ्रिज तो है नहीं कि जो सब कुछ घुसेड़ दो तो सब कुछ समा जाए।
ना ही डीप फ्रीज़र है, तो फिर वो जो है फ्रिज छोटा पड़ने लग जाता है, फिर फ्रिज में बाकी की चीज़ें कहाँ आप आपकी बहन अपने सर पे रखे। तो फिर इसलिए जो है ना इस तरह के काम कम करती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों अंदर से एक कीड़ा है जो कहता है कि रोज़ाना फ्रेश बनाओ, फ्रेश खाओ, फ्रीज़ किया हुआ सामान नहीं खाना चाहिए। तो बस जी यहाँ पर रूह अफ़ज़ा, जाम शीरी हो, रूह अफ़ज़ा हो, नो रस हो, जो भी हो, इनका नाम चाहे डिफरेंट डिफरेंट हो, टेस्ट पता नहीं मुझे डिफरेंट होता है या नहीं होता। तीनों को एक ही दफ़ा लाऊं और एक ही दफ़ा बना के पीऊँ तो शायद पता चले, क्योंकि एक दफ़ा एक बोतल ख़त्म होती है तो नाम ही दूसरी दफ़ा भूला होता है कि पिछली दफ़ा कौन सी वाली पी थी। तो इसलिए जो है ना रमज़ान ना इसके बगैर अधूरा है भाई। रमज़ान में ये ऐसी कोई बंदे को सुकून देता है, इसको पीते जाएँ, हाँ हाँ हाँ, ऐसा लगता है जैसे कोई आप नशा कर रहे हैं ना जैसे तौबा इस्तग़फ़ार है, रमज़ान के महीने में बुरे बुरे नशों के नाम भी ले दूँ क्या? भंग का नशा किया है आपने, अफ़ीम का नशा किया है, ऐसे वाला नशा चढ़ता है आपको और ऐसा सुकून मिलता है। और उसके बाद जो आपका टुन होने का दिल चाहता है, कौन कौन रोज़े में अफ्तार करने के बाद उसका शदीद किस्म का दिल चाहता है कि बस अब तो टुन होके पड़ जाओ। पकौड़े खा लिए, उसके ऊपर से ढेर सारा रूह अफ़ज़ा पी लिया ना, उसके बाद बड़ी टुनटुनाहटें चढ़ती हैं। तो वो टुनटुनाहट किस किस को चढ़ती है ज़रा हमें भी बताना। और फिर बहुत सारे लोग चाय पी के उसको ख़त्म करते हैं, लेकिन हम लोगों को ना चाय की ऐसी ख़ास कोई क्रेविंग नहीं होती, हम लोग चाय शाय के इतने ज़्यादा शौकीन नहीं है, तो वो जो है ना कम पीते हैं। यहाँ पर आलू के जो है थोड़े बहुत से मैंने ऐसे ही मज़े के कटलेट्स बना लिए। मैंने कहा चलें जी, लगे हाथों कुछ ना कुछ बस एक ये इसी तरीके से कर के अफ्तारी चलती रहती है। मैंने कहा चलें आलू बॉयल किए तो आलू के कटलेट्स बना लें। बनाने कुछ और जा रही थी, बन कुछ और जाता है, बस जो भी बन जाता है अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से बन जाता है और बहुत ही मज़े का बन रहा है। आजकल तो सब कुछ ही रमज़ान की बरकत से ना बहुत ही मज़े का बन रहा है और माशाल्लाह से रमज़ान की बरकत से दस्तरख़्वान ऐसे सजे होते हैं ना कि बस वाह 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 वाह, मज़ा आ जाता है। बस अब तो थोड़े से रोज़े रह गए, मुश्किल से आज 21वां रोज़ा भी रख लिया है, तो मुश्किल से जो है ना 8-9 रोज़े रह गए। देखिए अब रोज़े हलाल कमेटी वाले हमें 30 रोज़े रखवाते हैं या 29 पे ही हमारी डन करवा देते हैं। ये तो अब वो बताएंगे एंड में कि उन्होंने क्या क्या रखवाना है। और यहाँ पर जो है मेरा भाई, अल्लाह उसे ढेरों 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 खुशियाँ दे, वो इतनी सारी अफ्तारी जो है ना मेरे लिए लेकर आ गया था, समोसे, कचौरी, इमरती, ये सारी चीज़ें वो लेकर आ गया था। बहुत ही अच्छा भाई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जितना शुक्र अदा करूँ ना उतना कम है। बहुत अच्छा अल्लाह पाक ने मुझे भाई दिया। और ये किसी और के घर से अफ्तारी आई थी, सामने जो छोटे छोटे से 2 गुलाब जामुन नज़र आ रहे हैं ना, कि हमारे पड़ोस से अफ्तारी आई थी। तो बहुत ही मज़े की, देखे ना कह रही हूँ ना, बनाते आप क्या हैं वो तो नज़र ही नहीं आ रहा दस्तरखान पे, जो मैंने इतनी देर लगा के बनाया दूसरी चीज़ें ज़्यादा नज़र आ रही हैं। तो बस अल्लाह पाक इसी तरह आप सबके दस्तरखानों को भरा पूरा रखे, बहुत सारी खुशियाँ आप लोगों को भी दिखाए, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। जितना शुक्र अदा करेंगे ना उतना डबल टिपल मिलेगा। तो जितना ज़्यादा हो सकता है ना शुक्र अदा करें और अल्लाह से ढेर सारी दुआएं मांगें, जितनी दुआएं मांग सकते हैं मांगें। ये कबूलियत की रातें हैं, इसमें ढेर सारी दुआएं मांगें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। और ये इतना सब कुछ खाने के बाद इतने सारे बर्तन भी धोने पड़ेंगे, तो अब मैं ही धोती हूँ ये बर्तन। आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही अच्छी सी वीडियो में। अगर आपके कमेंट्स आए तो मैं मोटिवेट होकर बहुत अच्छी सी वीडियो बना लूँगी, वरना फिर आती रहूँगी जैसे जैसे आती हूँ। ऐसा तो नहीं कि आना ही छोड़ दूँगी, आऊँगी ज़रूर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।